हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। पिछले क्लास में मैंने आपको कोठारी कमीशन का इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं स्टार्ट करूँगी कोठारी कमीशन है क्या। तो देखते हैं कोठारी कमीशन का बेसिक अप्रोच। दिस कमीशन रिव्यूड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन द मॉडर्न पीरियड एंड particularly since independence and came to the conclusion that Indian education needs a drastic reconstruction, almost a revolution, to realize the constitutional goals and to meet the various problems facing the country in different sectors. तो क्या हुआ, ये कमीशन क्यों बिठाया गया था? इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें क्या डिफेक्ट है, क्यों उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसमें क्या रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ के लिए कोठारी कमीशन का बैठक हुआ था। ठीक है। दिस कम्प्रिहेंसिव रिकन्स्ट्रक्शन सेट द कमीशन हैज़ 3 मेन एस्पेक्ट। इसका 3 मेन एस्पेक्ट क्या है वो देखते हैं। पहला है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट और तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ठीक है, अब एक एक करके इसको डील करेंगे। तो 3 मेन एस्पेक्ट है, ये याद कर लीजिएगा। पहला क्या, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, तीसरा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? इन द ओपिनियन ऑफ द कमीशन, नो रिफॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और मोर अर्जेंट दैन टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन टू इंडेवर टू रिलेट इट टू द लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इस कमीशन का क्या ओपिनियन था कि कोई भी रिफॉर्म जो है वो ज़्यादा अर्जेंट नहीं हो सकता। क्या चीज़ से? कि जो पीपल का नीड है, एस्पिरेशन है, उसको फुलफ़िल कर सके, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। दिस इज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ ओनली सच अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन मेक एजुकेशन अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज नेसेसरी फॉर रियलाइजेशन ऑफ आवर नेशनल गोल्स। The Commission has emphasized the following programs to bring about this transformation. ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या प्रोग्राम्स जो थे वो कमीशन बैठाए थे वो हम लोग देखते हैं। पहला है साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल जनरल एजुकेशन. It should be oriented in its teaching at the university stages, should be improved, and special emphasis should be laid on development of scientific research. तो साइंस एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया था क्योंकि साइंस एजुकेशन जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है जनरल एजुकेशन का। ठीक है, फिर है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल education. It should be oriented to technology, industrialization, and the application of science to the production process including agriculture. तो वर्क एक्सपीरियंस पे भी इन्होंने जोर दिया। अब तीसरा क्या है? वोकेशनल एजुकेशन। Vocational education should be emphasized on secondary stage. At the lower secondary stage, that is 11 to 16 years of age, vocational education should ultimately be provided to about 20% of the enrollment. At higher secondary stage, 17 to 18 years of age. लोअर सेकेंडरी स्टेज क्या था? 11 to 16 years of age. अब क्या है? हायर सेकेंडरी स्टेज। ये कितना है? 17 to 18 एज ग्रुप। ठीक है, सच इनरोलमेंट शुड बी इंक्रीज टू 50%. इसमें क्या था? लोअर सेकेंडरी स्टेज में इनरोलमेंट 20%. अब हायर सेकेंडरी में कितना है? 50%. In higher education, about 1/3 of the total enrollment may be in vocational courses. In particular, it is essential to emphasize the development of education and research in agriculture. अब क्या है? Common school. A common school system of public education which provide equality of access to children from all social strata. This should be adequate in quantity and quality. अब कॉमन स्कूल क्या है? इन्होंने सजेस्ट किया कि एक कॉमन स्कूल होना चाहिए। कॉमन स्कूल क्या मतलब? कि उसमें जितने भी बच्चे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, चाहे वो अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, वो सबको एक कॉमन स्कूल में डालें ताकि जो एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट है वो उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो। ठीक है, अब है सोशल एंड नेशनल सर्विस।
Some form of social service should be obligatory on students of all ages. अब है लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज पॉलिसी में क्या बताया था इन्होंने? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, Hindi as both official and linked language and English and other foreign languages library languages must be evolved. तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या बताया था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए. कैसा? बोथ ऑफिशियल और लिंक लैंग्वेज, और इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेज किसके थ्रू? लाइब्रेरी लैंग्वेज होना चाहिए. ठीक है. इट फर्दर सेड दैट द 3 लैंग्वेज फार्मूला शुड बी मॉडिफाइड. ओनली द मदर टंग शुड बी कंपल्सरी एट लोअर प्राइमरी स्टेज. तो इन्होंने क्या बताया? मदर टंग. मदर टंग क्या होता है? जो माँ के मुख से निश्रित भाषा होता है, जो बच्चा सबसे पहले सुनता और बोलता है. तो जो मदर टंग होता है वो कंपल्सरी होना चाहिए. कब? लोअर प्राइमरी स्टेज में. अ सेकेंड लैंग्वेज शुड बी एडेड एट हायर प्राइमरी स्टेज, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश. उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज कब ऐड होना चाहिए? हायर प्राइमरी स्टेज में. और सेकेंड लैंग्वेज क्या होना चाहिए? अगर मदर टंग समझिए किसी का भोजपुरी है तो सेकेंड लैंग्वेज उसका या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, या फिर किसी का मदर टंग हिंदी है तो उसका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा. At lower secondary stage, all the 3 language should be studied in mother tongue. Hindi and English, any 2 of this language should be compulsory at higher secondary stage, and no language should be compulsory at university stage. और यूनिवर्सिटी स्टेज पे कोई भी लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं होना चाहिए. अब है प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी. करिकुला शुड प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. और इसका लास्ट पॉइंट है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक्स. It observed rigidity and uniformity in existing system. It suggested change in curricula, teaching methods, and a large program in service education for teachers and educational administrations. Apart from full-time education, part-time and own-time education programs should be encouraged. The education system should emphasize on development of fundamental social, moral, and spiritual values. This should be some provision in a multi-religion democratic society like that of India for giving some instruction about the different religion. तो ये क्या था कि इन्होंने बताया कि जो एजुकेशन होता है उसमें इलास्टिसिटी और डायनेमिक्स होना चाहिए. ठीक है. एजुकेशन क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? फंडामेंटल, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे. ठीक है. तो ये था कोठारी कमीशन का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ पॉइंट्स. कल हम देखेंगे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स और उसके अंडर के कुछ पॉइंट्स. तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा नोट्स पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.